हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू द एजुकेटर। मैं हूं आपका एजुकेटर और इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट स्लैश इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशंस ग्राफिकली। बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें जो भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिए हुए हैं हमें बताना है कि क्या वे कंसिस्टेंट हैं या इनकंसिस्टेंट हैं, और अगर कंसिस्टेंट है तो ग्राफ की मदद से हमें उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो हमने कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट निकालना क्वेश्चन नंबर 3 में ऑलरेडी सीख रखा है, और क्वेश्चन नंबर 1 में सीखा था कि किस तरीके से सॉल्यूशन निकालते हैं ग्राफ की मदद से। तो जिन बच्चों ने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 कर रखा है वो लोग इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लेंगे, और जिन्होंने नहीं करा है प्लीज आप एक बार जाकर उन तीनों क्वेश्चंस को ढंग से सॉल्व कर लें। लिंक उनका डिस्क्रिप्शन में है। नाउ लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास यहाँ पर दो इक्वेशंस दिए गए हैं, हमें बताना है कि क्या ये दोनों इक्वेशंस कंसिस्टेंट हैं या इनकंसिस्टेंट है। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि ये जो है ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन है। दो इक्वेशंस हमारे पास गिवन है और अब हमें इसमें आइडेंटिफाई करना है कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सबसे पहले निकालते हैं a1/a2। a1/a2 क्या होता है, a1 जो x का कोफिशिएंट होता है, तो x का कोफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं है, तो यहाँ पर हम रख देंगे 1। और a2 यहाँ पर क्या है, इस वाले इक्वेशन में x का कोफिशिएंट तो यहाँ पर 2 है, तो हम लोग रख देंगे 2। उसके बाद हम निकालेंगे b1/b2। तो b1/b2 देखो b1 की जगह पर क्या है, यहाँ पर कुछ नहीं है, तो हम लोग रख सकते हैं 1। और b2 की जगह पर क्या है, ये देखो यहाँ पर 2 है, तो हम लोग यहाँ रखेंगे 2। और इसी तरीके से निकालेंगे c1/c2। तो c1 की जगह पर क्या है, 5 है, तो यहाँ रखेंगे 5। और c2 की जगह पर क्या है, 10 है, तो यहाँ रखेंगे 10। अब मैंने आपको बता रखा है कि जहां पर ये सिंप्लीफाई होते हैं आप इनको प्लीज सिंपलेस्ट फॉर्म में कर दिया कीजिए। तो ये 5 से 1 टाइम्स में चला जाएगा और ये 5 से 2 टाइम्स में चला जाएगा। तो हमारे पास a1/a2, b1/b2 और c1/c2 तीनों मिल गए और तीनों ही 1/2 हैं। तो हम यहां कह सकते हैं कि हेयर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। और हमने ये पहले से सीख रखा है कि जब भी a1/a2, b1/b2 और c1/c2 आपस में बराबर हो जाएं, उस केस में लाइंस कोइंसिडेंट होते हैं और जो इक्वेशन होता है वो कंसिस्टेंट होता है। इसका मतलब ये है कि इस केस में हमारा जो इक्वेशन है, गिवन इक्वेशन है, वो कंसिस्टेंट होगा। तो हम लोग यहां लिखेंगे कि सो द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, द गिवन पेयर of linear equations is consistent। जो हमारा दो इक्वेशंस हैं वो क्या है, वो कंसिस्टेंट हैं। और हमें क्वेश्चन में यहां कह रखा है कि अगर कंसिस्टेंट होते हैं तो उनके सॉल्यूशंस को पता करो ग्राफ की मदद से। तो हमने इस चीज को क्वेश्चन नंबर 1 में सीखा था। जिन बच्चों ने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व नहीं करा है एक बार आप प्लीज उसको सॉल्व कर ले। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है वीडियो का, आप प्लीज एक बार जाकर देख लें। तो हमने सीखा था कि जब भी हमें ग्राफ की मदद से इक्वेशन निकालने को बोला जाए तो सबसे पहले हम लोग ऐसे दो बॉक्सेस बनाते हैं। देखो यहाँ पर जिस तरीके से हमने बना रखा है वैसे हम लोग दो बॉक्सेस बनाते हैं और इन बॉक्सेस में यहाँ लिखते हैं हम x और यहाँ लिखते हैं y। सिमिलरली यहाँ पर लिखेंगे x और यहाँ लिखेंगे y। ये जो बॉक्स है ये फर्स्ट इक्वेशन का बॉक्स है और ये जो बॉक्स है ये सेकंड इक्वेशन का बॉक्स है। मतलब हमने दोनों इक्वेशंस के लिए जो भी हमारे पास इक्वेशंस गिवन है उनके लिए एक एक बॉक्स बनाया है। तो यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन क्या है, ये है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। देखो यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन है ना, उसको हमने यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम लोग इस इक्वेशन को किसी एक वेरिएबल के टर्म में लिखते हैं। मतलब अगर हम इसको x के लिए लिख रहे हैं तो हम लोग यहाँ पर x को LHS में छोड़ देंगे और बाकी जितने भी टर्म्स हैं उसको RHS में लेके चले जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 5 माइनस वाई। अगर आपको ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं चाहिए तो आप हर बार एक काम कर सकते हो कि सिर्फ x को आप LHS में रखना और बाकी सभी टर्म्स को RHS में भेज देना। जैसे यहाँ पर y था तो y को हमने RHS में भेज दिया। तो ये हो गया x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई। अब जरा ध्यान से इस चीज को देखो कि अगर हम यहाँ y की कोई वैल्यू पुट करेंगे तो हमें x की कोई ना कोई वैल्यू डेफिनेटली मिलेगी। तो हम लोग बस यहाँ पर y की कोई भी एक वैल्यू पुट करते हैं अपने दिमाग से, अपने मन से, और उसके लिए x की वैल्यू निकालते हैं। तो हम खुद के मन से अज्यूम कर लेते हैं कि y की वैल्यू है 0। आप कुछ भी ले सकते हो, 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 कुछ भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है। हमने यहाँ पर अज्यूम करा कि y की वैल्यू है 0।
अगर y की वैल्यू 0 हो जाएगी तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी 5 माइनस 0, और 5 माइनस 0 तो 5 ही होता है। तो जब हम रखेंगे y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू हो जाएगी 5। अब एक बार और एज्यूम कर लेते हैं y की वैल्यू कुछ भी, तो मान लेते हैं कि हमने y की वैल्यू रख दी 5। अब जब y की वैल्यू 5 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या मिलेगी, x की वैल्यू मिलेगी 5 माइनस 5, और 5 माइनस 5 क्या होता है, 0 होता है। तो जब हमने 5 रखा तो हमें मिल गया x की वैल्यू 0। अब सेम काम हम लोग इक्वेशन नंबर 2 के लिए करते हैं। तो सबसे पहले इक्वेशन नंबर 2 हम लोग यहाँ लिखेंगे 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन है। अब हम क्या करेंगे, अब हम x को LHS में रखेंगे और बाकी सभी टर्म्स को RHS में भेज देंगे। तो ये कैसे हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 10 माइनस 2y हो जाएगा। यहाँ 2y प्लस में था, RHS में गया तो माइनस में हो जाएगा। और उसके बाद चूंकि सिर्फ और सिर्फ x को LHS में छोड़ना है तो हमें इस 2 को भी RHS में भेजना पड़ेगा। तो 2 यहाँ मल्टीप्लाई में है, RHS में जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 10 माइनस 2y अपॉन 2। अब हम दोबारा से यहाँ पर y की वैल्यू कुछ पुट करेंगे और उसके लिए x की वैल्यू निकालेंगे। तो हम अज्यूम करते हैं कि हमने यहाँ पर y की वैल्यू रख दी 0। तो अगर y की वैल्यू 0 हो जाएगी तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर हमने यहाँ 0 पुट कर दिया तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 माइनस 2 इंटू 0 तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ रख देंगे 0 और अपॉन में 2 है तो 2, तो ये हो जाएगा 10/2 और ये कटेगा तो क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। तो जब हम y की वैल्यू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू इस इक्वेशन में मिलेगी 5। अब एक और कोई और वैल्यू y की सोचो। तो हम मान लेते हैं कि हमने रखा y की जगह पर 3। ठीक है, तो हमने जब यहाँ पर 3 रखा तो x की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, x की वैल्यू मिलेगी 10 माइनस 2 इंटू 3 हो जाएगा, तो 2 इंटू 3 6 हो जाएगा अपॉन 2। तो x की वैल्यू हमें मिल जाएगी 10 माइनस 6 कितना होता है, 4 अपॉन 2 एंड दैट इज इक्वल टू, जब ये कटेगा तो ये हो जाएगा 2। तो जब हम y की वैल्यू 3 रखेंगे तो हमें x की वैल्यू मिलेगी 2। तो हमने यहाँ पर x y की वैल्यूज दोनों इक्वेशंस के लिए फाइंड आउट कर ली हैं। अब हम इन बॉक्सेस को लेकर जाएंगे ग्राफ पे। अब हम आ चुके हैं अपने ग्राफ पे और हमारे पास यहाँ पर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों का डेटा मौजूद है। अब हम क्या करते हैं, तो हमने सबसे पहले ये निकाला था कि अगर हम y की वैल्यू 0 रखते हैं तो x की वैल्यू 5 आएगा। ठीक है, तो हम ऐसा पॉइंट ढूंढेंगे जहां पर x की वैल्यू 5 हो और y की वैल्यू 0 हो। बेसिकली हमें 5,0 पॉइंट ढूंढना है। तो x की वैल्यू 5 क्या x एक्सिस पे यहां पर होगी, यहां पर 5 x की वैल्यू, और y की वैल्यू 0, तो y की वैल्यू 0 तो यहीं पर होगी, क्योंकि जब हम लोग इससे ऊपर बढ़ते हैं तब 1 2 3 4 बढ़ता है और जब नीचे जाते हैं तो -1 -2 -3 होता है। लेकिन इस पॉइंट पर इस एक्सिस के अलॉन्ग y की वैल्यू तो हमेशा 0 होती है। इसका मतलब जो हम पॉइंट ढूंढ रहे थे 5,0 वो हमें यहाँ पर मिल चुका है। तो ये हो जाएगा पॉइंट 5,0। इसी तरीके से जब हमने y की वैल्यू 5 पुट करी थी तो हमें x की वैल्यू 0 मिली थी। मतलब हमें एक ऐसा पॉइंट ढूंढना है जहां x की वैल्यू 0 हो और y की वैल्यू 5 हो। x की वैल्यू 0 कहाँ होगी, x की वैल्यू 0 तो ओरिजिन पे ही होगी, और y की वैल्यू 5, तो यहाँ से हम लोग सीधे ऊपर चले जाएंगे इस पॉइंट पर। तो इस पॉइंट पर हमें मिल जाएगा x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 5। तो ये जो पॉइंट हो गया ये हो गया 0,5। अब हम क्या करते हैं, अगर आपको याद होगा तो हम लोग यहाँ पर स्ट्रेट लाइन खींचते हैं इन दोनों पॉइंट्स के थ्रू। तो हमने यहाँ पर अपना स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिया है। अब हम ये सेम काम इक्वेशन 2 के साथ करेंगे। तो इक्वेशन 2 में जब हमने y की वैल्यू 0 पुट करी थी तो हमें x की वैल्यू मिली थी 5। मतलब हमें पॉइंट ढूंढना है 5,0। तो 5,0 तो हमने यहाँ पर ऑलरेडी मार्क कर रखा है। इस पॉइंट पर 5,0 देखो यहाँ पर हमने मार्क कर रखा है, तो हमारा एक पॉइंट तो ऐसे ही फ्री में ही मिल गया। उसके बाद जब हम y की वैल्यू पुट कर रहे थे 3 तो हमें मिल रहा था x की वैल्यू 2। तो हमें ढूंढना पड़ेगा 2,3। तो x की वैल्यू 2 कहाँ होगी, देखो x की वैल्यू 2 इस पॉइंट पर होगी और y की वैल्यू 3, तो y की वैल्यू 3 यहां से सीधे ऊपर जाएगी। तो यहां पर हमें मिल गया अपना पॉइंट 2,3। हमने यहां पर इन दोनों पॉइंट्स को भी ज्वाइन कर दिया। अब हमने क्वेश्चन नंबर 1 में सीखा था कि आंसर हमें वहां मिलता है जहां ये दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। लेकिन इस केस में तो ये दोनों लाइंस एक दूसरे को ओवरलैप करके चल रही हैं, एक दूसरे के साथ चल रही हैं। तो इस केस में हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। अब हम लोग यहाँ पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस को अपनी कॉपी में तो लिख नहीं सकते हैं, तो हम लोग यहाँ सिर्फ ये लिखेंगे कि देयर आर इनफाइनाइटली
मेनी सॉल्यूशंस, यहां पर अनेक अनंत सॉल्यूशंस हैं, यहां पर बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं। तो आप कुछ इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करोगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमारे पास दो इक्वेशंस गिवन है। मान लेते हैं कि इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड है। तो हमें चेक करना है कि क्या ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए हम लोग निकालते हैं a1/a2। a1/a2 क्या होता है, तो a1/a2 यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ 1 ले लेंगे, और a2 की जगह पर क्या है 3 है तो यहाँ 3 रख देंगे। सिमिलरली हम लोग निकालेंगे b1/b2। तो b1 की जगह पर क्या है, देखो b1 की जगह पर है -1, ठीक है, सिर्फ 1 नहीं है, यहाँ पर माइनस का साइन है तो उसको भी आप इंक्लूड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा -1। और b2 की जगह पर क्या है, देखो यहाँ पर -3 है तो यहाँ रखेंगे -3। अब यहाँ माइनस से माइनस जो है कट जाएगा और हमारे पास मिलेगा 1/3। अब हम इसी तरीके से निकालेंगे c1/c2। तो c1 की जगह पर क्या है, c1 की जगह पर है देखो 8, ठीक है, तो इज इक्वल टू 8/, c2 की जगह पर क्या है 16, तो यहाँ रखेंगे 16। 8 और 16 जो है वो सिंप्लीफाई हो जाएंगे, तो यहाँ से हम लोग इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं 8 1 जा 8 और 8 2 जा 16, ठीक है। तो हमने a1/a2, b1/b2 और c1/c2 निकाल लिया। यहाँ a1/a2 और b1/b2 देखो बराबर है 1/3 और 1/3, लेकिन c1/c2 बराबर नहीं है। तो हम लोग सबसे पहले तो लिख लेंगे कि भाई यहाँ पर हेयर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। और हमने ये सीख रखा है कि जहां पर भी a1/a2 और b1/b2 बराबर हो लेकिन c1/c2 बराबर ना हो, उस केस में लाइंस पैरेलल होती हैं और इक्वेशन इनकंसिस्टेंट होता है। देखो जिस भी बच्चे को प्रॉब्लम है कंसिस्टेंट इक्वेशन, इनकंसिस्टेंट इक्वेशन, पैरेलल लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस, इन सभी चीजों में जिसको भी प्रॉब्लम है उसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखी है, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में है, प्लीज आप उसको एक बारी देख लेना, आपको एग्जाम में बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलेगी। क्योंकि जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आप क्वेश्चंस को सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। तो एक बारी आप इस वीडियो के बाद उसको जाकर प्लीज देख लेना और उसके बाद आप क्वेश्चंस को बनाना, बहुत ही इजीली आपके क्वेश्चंस बनेंगे। तो ये जो केस है ये पैरेलल लाइन का केस है, और पैरेलल लाइन के केस में इक्वेशंस कैसे होते हैं, इक्वेशंस होते हैं इनकंसिस्टेंट। तो हम लोग यहां लिखेंगे कि सो द गिवन pair of linear equation is inconsistent, ठीक है। और जब ये इनकंसिस्टेंट है तो इनका सॉल्यूशन निकालने की हमें जरूरत ही नहीं है, तो हमारा आंसर यहीं पर खत्म हो गया। अब आ चुके हम क्वेश्चन नंबर 3 में। यहां पर भी हमारे पास दो इक्वेशंस है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, हम इनको मान लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, फटाफट से हम लोग निकालते हैं a1/a2। a1/a2 क्या हो जाएगा, देखो a1 की जगह पर है 2 तो यहाँ रख देंगे 2, और a2 की जगह पर क्या है, a2 की जगह पर है 4 तो यहाँ रख देंगे 4। और मैंने बता रखा है कि अगर ये कट रहे हैं तो इनको प्लीज काट दिया करो, तो ये 2 से 1 बार में और 2 से 2 बार में इस तरीके से कट जाएंगे। उसके बाद हम लोग निकालेंगे b1/b2। तो b1 की जगह पर क्या है, b1 की जगह पर देखो कुछ नहीं है तो हम यहाँ रखेंगे 1, और b2 की जगह पर क्या है, b2 की जगह पर है -2, ठीक है, माइनस साइन का ध्यान हमेशा रखना। तो b2 की जगह पर क्या है, b2 की जगह पर है -2। उसके बाद हम लोग निकालेंगे c1/c2। तो देखो c1 की जगह पर क्या है, यहां पर देखो -6 इस साइड है, RHS में जाएगा तो क्या हो जाएगा +6 हो जाएगा। तो c1 की जगह पर है 6 और c2 की जगह पर क्या है, -4 का +4 हो जाएगा। तो हमारे पास c2 क्या है, +4 है। तो हमने यहां पर a1/a2 निकाल लिया, b1/b2 निकाल लिया और c1/c2 निकाल लिया, ठीक है। अब यहां ध्यान से देखो, यहां पर a1/a2 है 1/2 और b1/b2 है 1/-2, ठीक है। तो यहां पर साइन का डिफरेंस है, इसका मतलब यहां पर इस केस में a1/a2 जो है वो नॉट इक्वल टू है b1/b2 के। और हमने सीख रखा है कि जब भी a1/a2 और b1/b2 बराबर ना हो उस केस में लाइंस इंटरसेक्टिंग होती हैं, और इंटरसेक्टिंग लाइंस के केस में इक्वेशन कंसिस्टेंट होता है। तो कुल मिला के यहां पर हम लिख सकते हैं कि सो द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस is consistent,
और चूंकि ये इक्वेशन कंसिस्टेंट है तो हम लोगों को इसका सॉल्यूशन भी फाइंड आउट करना होगा, वो भी ग्राफ की मदद से। तो हम लोग सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, हम लोग सबसे पहले तो ये बॉक्सेस बना लेते हैं। देखो इस तरीके से बॉक्सेस बना लेते हैं और यहाँ पर हो जाता है जी x और यहाँ हो जाता है y। सिमिलरली यहाँ हो जाता है x और यहाँ हो जाता है y। ये जो बॉक्स है ये इक्वेशन 1 का बॉक्स है और ये जो बॉक्स है ये इक्वेशन 2 का बॉक्स है। अब हम क्या करते हैं, अब यहाँ पर हम लोग x y की वैल्यूज निकालते हैं। तो सबसे पहले हम इक्वेशन को यहाँ पर लिख लेते हैं। इक्वेशन क्या है, फर्स्ट इक्वेशन 2x प्लस वाई इज इक्वल टू, देखो यहाँ पर -6 है, इसको RHS में भेजेंगे तो +6 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। अब हम क्या करते हैं, x को LHS में छोड़ देते हैं और बाकी सभी टर्म्स को RHS में लेकर जाते हैं। तो इसको किस तरीके से करेंगे, ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 6 माइनस वाई। अभी तक मैं इतना मान के चलता हूं कि आप लोग इस चीज में मास्टर हो गए होंगे, आपने इस चीज को ढंग से समझ लिया होगा। तो इधर y जो है पॉजिटिव था, RHS में गया तो नेगेटिव हो गया, सिंपल, ठीक है। उसके बाद में यहाँ देखो 2x में 2 जो है वो मल्टीप्लाई में है, RHS में जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो डिवाइड में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 6 माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2। अब हम क्या करते हैं, अब हम खुद की मर्जी से y की कुछ वैल्यू मानते हैं और उसके लिए x की वैल्यू निकालते हैं। तो मान लेते हैं कि हमने y की वैल्यू खुद की मर्जी से रख दी 0, ठीक है। आप कुछ भी मानो, आपकी मर्जी है। मैंने यहाँ मान लिया कि y की वैल्यू है 0। अब जब y की वैल्यू 0 होगी तो x की वैल्यू क्या होगी, 6 माइनस 0, यहाँ 0 है तो 0 रख दिया, अपॉन 2। तो 6 में से 0 का कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा तो 6/2 हो जाएगा। और 6/2 कितना होता है, 3 होता है। तो जब आप y की वैल्यू 0 रखेंगे तो उस केस में x की वैल्यू आएगी 3। अब हम मान लेते हैं कि हमने रख दिया y की जगह पर 6, ठीक है, हमने 6 मान लिया। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी 6 माइनस 6 अपॉन 2। और 6 माइनस 6 क्या हो जाएगा, 0/2, ठीक है। तो 0/2 क्या हो जाएगा, 0 ही होगा। तो यहां पर हम लोग x की वैल्यू रखेंगे 0। अब हम ये सेम काम इक्वेशन 2 के साथ करेंगे। तो सबसे पहले इक्वेशन 2 को यहाँ पर लिख लेते हैं, जो कि है 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। अब हम क्या करेंगे, x को एक साइड रखेंगे और बाकी सबको दूसरी साइड पे भेज देंगे। तो ये हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 4 प्लस 2y, ठीक है। उसके बाद 4 मल्टीप्लाई में है, RHS में जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 प्लस 2y अपॉन 4। अब हम क्या करेंगे, अब हम y की कोई वैल्यू अज्यूम करेंगे और उसके लिए x की वैल्यू निकालेंगे। तो y की वैल्यू हम फिर से मान लेते हैं कि हमने रख दिया यहाँ पर 0, ठीक है। y की वैल्यू हमने रख दी 0। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी 4 प्लस 2 इंटू 0 तो 0 हो जाएगा। तो 4 प्लस 0 अपॉन 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 4। तो 4 से 4 कट के ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो जब आप y की वैल्यू रखोगे 0 तो x की वैल्यू मिलेगी 1। अब हम मान लेते हैं कि हमने y की जगह पर रख दिया 2, ठीक है। तो अगर आप y की जगह पर 2 रखोगे तो x की वैल्यू क्या मिलेगी, देख लेते हैं। यहाँ पर x की वैल्यू मिलेगी 4 प्लस 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 4 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 प्लस 4 8 डिवाइडेड बाई 4। और जब 4 से 8 को काटेंगे तो हो जाएगा 2। तो जब आप y की वैल्यू रखोगे 2 तो आपको x की भी वैल्यू मिलेगी 2। तो हमारे पास ग्राफ पे मौजूद है इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों का डेटा। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो भी पॉइंट्स हैं उनको ग्राफ के ऊपर फटाफट से प्लॉट कर लेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है कि x की वैल्यू है 3 और y की वैल्यू है 0। तो x की वैल्यू 3 कहाँ होगी, x की वैल्यू 3 इस पॉइंट पे होगी और y की वैल्यू 0 भी इसी पॉइंट पर होगी। तो हमें यहाँ पर अपना पॉइंट मिल गया 3,0। उसके बाद देखो दूसरा क्या है, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 6। तो x की वैल्यू 0 कहाँ होगी, ओरिजिन पे होगी x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 6। तो यहाँ से हम सीधे ऊपर चले जाएंगे इस पॉइंट पर। तो हमें अपना दूसरा पॉइंट भी मिल गया जो कि होगा 0,6। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन दोनों पॉइंट्स को एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू ज्वाइन कर देंगे। तो हमने यहाँ पर इन दोनों पॉइंट्स को इस येलो लाइन के थ्रू ज्वाइन कर दिया है। अब हम ये सेम काम करेंगे इक्वेशन 2 के लिए। तो इक्वेशन 2 में सबसे पहले यहाँ दे रखा है कि अगर x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 0 है। तो हमें पॉइंट ढूंढना है जहाँ पर x की वैल्यू 1 हो। तो x की वैल्यू यहाँ पर है और y की वैल्यू 0 भी यहीं पर होगी। तो हमें अपना पॉइंट यहाँ मिल गया, क्या मिल गया, 1,0। उसके बाद जब x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू भी 2 है। तो हमें पॉइंट ढूंढना होगा 2,2। तो देखो x की वैल्यू 2 यहाँ होगी और y की वैल्यू 2 ढूंढने के लिए हम यहाँ से सीधे ऊपर चले जाएंगे इस पॉइंट पे। तो हमें इस पॉइंट पर मिल गया अपना 2,2।
2। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को भी एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देंगे। तो जब हम इन दोनों पॉइंट्स के थ्रू भी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दे रहे हैं तो हमें ये पता चल रहा है कि ये जो दोनों लाइंस हैं वो इस पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। और हमें पता है कि जिस पॉइंट पर दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं वही हमारा आंसर होता है। तो ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट है 2,2। देखो इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, देखो यहाँ पर 2 है और y की वैल्यू भी क्या है, 2 है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि हमने यहाँ पर सॉल्यूशन फाइंड कर लिया। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के पास एक यूनिक सॉल्यूशन है। ठीक है, क्या है, इट हैज एन यूनिक सॉल्यूशन। इसके पास एक यूनिक सॉल्यूशन है और वो क्या है, वो है x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 2। क्यों, क्योंकि वो दोनों लाइंस 2,2 पे इंटरसेक्ट कर रही थी। तो हमें अपना आंसर यहां पर मिल गया, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 2। अब चेक करते हैं कि क्या क्वेश्चन नंबर 4 में जो इक्वेशंस गिवन है वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो सबसे पहले ये अपना फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से निकालेंगे a1/a2। तो a1/a2 क्या हो जाएगा, a1 की जगह पर है 2 और a2 की जगह पर है 4, तो यहाँ रख देंगे 4। 2 और 4 जो है वो सिंप्लीफाई हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2 से 1 टाइम में और 2 से 2 टाइम्स में। ठीक है, उसके बाद हम लोग निकालेंगे b1/b2। तो b1 की जगह पर क्या है, b1 की जगह पर है -2, तो यहाँ पुट करेंगे -2 और b2 की जगह पर है -4, तो यहाँ रखेंगे -4। तो ये क्या हो जाएगा, देखो माइनस से माइनस तो कट जाएगा और 2 से 1 बार में और 2 से 2 बार में कट जाएगा। तो हमें b1/b2 की वैल्यू मिल गई 1/2। अब हम निकालेंगे c1/c2। तो c1 यहाँ पर कुछ इस तरीके से, इसको RHS में भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, -2 है तो +2 हो जाएगा, तो c1 की वैल्यू हो गई +2। और इसको भी अगर RHS में भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा +5, तो c2 की वैल्यू हो गई +5। तो यहाँ हमें मिल गया कि भाई a1/a2 है 1/2, b1/b2 भी है 1/2, लेकिन c1/c2 है 2/5। तो ये केस क्या हो गया, ये केस हो गया a1/a2 is equal to b1/b2 but it is not equal to c1/c2। और हम लोग जानते हैं कि इस केस में लाइंस कैसी होती हैं, लाइंस होती हैं पैरेलल, और पैरेलल लाइंस के केस में इक्वेशन कैसा होता है, इक्वेशन होता है इनकंसिस्टेंट। तो हम लोग लिख देंगे कि सो द गिवन पेयर of linear equations is inconsistent। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जिन भी बच्चों को बेसिक्स में प्रॉब्लम है प्लीज आप जाकर एक बार बेसिक वाली वीडियो देख लो, उसमें आपको मैं वादा करता हूं कि आपको सभी चीजें क्लियर हो जाएंगी और एग्जाम तक आपके दिमाग में बैठ जाएंगी। मैंने कुछ इस तरीके से उस वीडियो को बना रखा है।